क्या पूरा मामला है ये 88 गांव के लोगों का जन्म मरण का मामला है। 88 गांव के जनता को उजाड़ने का सरकार मन बना रही है। उसके खिलाफ आज महापंचायत हुई है और ये पहली महापंचायत नहीं, इसके पहले कई महापंचायतें हो चुकी। आज ये महापंचायत निर्णायक महापंचायत होगी। मैंने एक कमेटी बनी हुई है क्षेत्र गांव की, अंतिम फैसला कमेटी का होगा। लेकिन मैंने कहा है कि रोज रोज अगर महापंचायतें करोगे तो नतीजा नहीं होगा और लोग जिस उम्मीद के साथ आते हैं उनको निराशा मिलेगी। इसलिए जो फैसला करना आज ही करें। हम लोग कमेटी के निर्णय की वेट कर रहे हैं, कमेटी क्या निर्णय करेगी। मैंने कहा हम लोग रात भर रुकेंगे और सरकार को अल्टीमेटम दे दो कल 12 बजे का, उसके बाद में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। मैंने कहा कमेटी क्या फैसला करती है कमेटी के ऊपर है। नरेश, 2 साल से भी कम का समय रहा, तीसरा चुनाव लड़ चुके और चुनाव के खत्म होते ही फिर आंदोलन में कूद पड़े। देखिए, मुझे जहाँ कहीं भी समस्या दिखती है मुझे रोका नहीं जाता मुझे। और ये तो बहुत 88 गाँव की जनता का मामला है, लाखों लोगों की भविष्य का मामला है, जिंदगी का मामला है। और ऐसे समय में नरेश मीणा चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं इनके बीच में आ गया हूँ। कमेटी क्या फैसला लेती है, कमेटी का फैसला सर माथे पे होगा। लेकिन अगर इन 88 गाँव की डूंगरी बांध की जनता के लिए नरेश मीणा को प्राणों के भी न्यौछावर करना पड़ा तो प्राण न्यौछावर करूंगा। आप यही बात अपने पूरे जो भाषण था उसमें भी कह रहे थे। दूसरा ये भी कह रहे थे कि आप गांव के लोगों से कह रहे थे डूंगरी बांध का जो विरोध करें उनसे ये भी कह रहे थे कि आप रुकिए, रात को मेरे साथ रुकिए, कल पटरी की तरफ चलेंगे। क्या देखिए, अब ये सुबह से लोग भूखे हैं लेकिन ये लोग खाना खाने नहीं गए। ये माता बहनें भी खाना बनाने घरों पे नहीं गई है, अभी हजारों की तादाद में यहाँ लुके हुए हैं। इससे मतलब है कि इनकी जिंदगी मरण का मामला है। अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार ने निरस्त नहीं किया तो इसमें हजारों लोगों की जान जाएगी। जान जाएगी, लेकिन का ऐलान कर रहे हैं नरेश मीणा। मैंने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। मैंने कमेटी को कहा कि अब यही फैसला जनता करेगी, कल ट्रैक जाम कर दो, सरकार तुम्हारे पास आ जाएगी। सरकार के पास बात करने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सरकार पूरे राजस्थान को पानी देने के लिए बांध का निर्माण ही तो कर रही है, वो तो कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पर ये अलॉट था, जहाँ इनको बनना चाहिए वहाँ नहीं बना के ऐसी जगह बना रहे जहाँ जनता का नुकसान है। इसको चंबल पे आगे जाके चंबल में बनाया जा सकता है जहाँ भराव क्षमता ज्यादा होगी, जहाँ किसी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये लाखों लोगों की घर उजाड़ने की जो सरकार की मंशा है, जिस तरह की बीजेपी सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों में सरकार खेल रही है। एक तरफ डूंगरी बांध के नाम पर, दूसरी तरफ चीता कॉरिडोर के नाम पर धौलपुर से लेकर 12 तक की जनता को उजाड़ना चाहती है। तीसरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाकर जनता की जमीनों को हड़पना चाहती है, जनता को उजाड़ना चाहती है। उसके खिलाफ ये गुस्सा है जनता का और जनता का गुस्सा आप देख लिए, रात बढ़ती जा रही है लेकिन लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। नरेश, मैं भाषण जब सुन रहा था और नेताओं को भी सुने और आपका भी सुना, आपका सीधा जो मुद्दा था डूंगरी था और जो पूरा चुनाव ये जो पूरा भाषण रहा उसमें सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा उत्साह नरेश मीणा के भाषण में था। देखिए, ये लोग किसी राजनीतिक भाषण के लिए नहीं आए और ना ये भाषण सुनने के लिए आए। ये तो डूंगरी बांध को लेकर निर्णायक मीटिंग में निर्णय लेने आए थे और निर्णय चाहते हैं। ये हजारों की तादाद में अभी जो लोग रखे ये इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय होगा। अभी मंच के ऊपर पूर्व मंत्री और वर्तमान जो विधायक है उनके बीच भी तीखी नोक-झोंक हुई उनके भाषणों की वजह से और हंगामा मचा। उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उनके वो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहे तो सेके, लेकिन जनता सब देखती है। आगे अगर कमेटी का निर्णय ये रहता है कि शांतिपूर्ण इस आंदोलन को दोबारा करेंगे, जैसा उनका पहले मन रहा है कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, मंत्रियों से जो कमेटी का निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा। जो